भारत ने समुद्र की गहराइयों से निकाला भविष्य का सोना। अंडमान सागर में मिला ऐसा तेल भंडार जिसने दुनिया की नजरें घुमा दी। गुयाना जितना विशाल तेल भंडार भारत को बना सकता है तेल महाशक्ति। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का दावा, अब भारत को नहीं रहना पड़ेगा आयात पर निर्भर। $4 ट्रिलियन से सीधा $20 ट्रिलियन इकोनॉमी की छलांग संभव। तेल की इस खोज से खाड़ी देशों में मचा हड़कंप, भारत बना नई चिंता। रूस ने करी तारीफ, कहा भारत ने किया असंभव को संभव। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी, रणनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी। भारत की ऊर्जा सेक्टर को मिली नई रफ्तार, निवेशकों से लौटी उम्मीद। क्या यह खोज बदल देगी एशिया की आर्थिक दिशा? दुनिया कर रही है इंतजार। 14 जुलाई 2025 को एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया जब भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि अंडमान सागर में भारत को कच्चे तेल का ऐसा भंडार मिला है जो कि दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना से 11.6 बिलियन बैरल के भंडार को भी टक्कर दे सकता है। सोचिए, भारत जैसा देश जो कि अब तक तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर था, अब खुद एक ऊर्जा महाशक्ति बनने के रास्ते पर है। ये कोई मामूली खोज नहीं, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का साइन है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन के क्लब की तरफ दौड़ सकती है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों की नींद उड़ गई। वहीं रूस मुस्कुरा रहा है और चीन, पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। लेकिन इस तेल के खजाने तक पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं। यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट लॉबी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस का पूरा तूफान भारत का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत इस मौके को इतिहास में बदल पाता है या फिर नहीं। भारत की इस खोज को समझने से पहले हमें उस दुखती रग को समझना होगा जो कि दशकों से भारत को परेशान करती आई है, यानी हमारी तेल की भूख। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। मतलब हमारी कार, बाइक, फैक्ट्री, एयरफोर्स सब कुछ विदेशी तेल के भरोसे चल रहा है। हर साल हम अरबों डॉलर सऊदी अरब, इराक, रूस जैसे देशों को भेज देते हैं। जो पैसा हमारे स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो उनके खजाने में चला जाता है। और जब भी दुनिया में कोई लड़ाई छिड़ती है, जैसे कि इजराइल ईरान या रूस यूक्रेन, तेल के दाम उछलते हैं और भारत में पेट्रोल डीजल के रेट आम आदमी की कमर तोड़ देते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं, हमारी आज़ादी और विदेश नीति पर भी असर डालता है, क्योंकि जब तेल पर निर्भरता होती है तो शर्तें भी उन्हीं की चलती हैं जिनसे हम खरीद रहे होते हैं। लेकिन अब अंडमान सागर की गहराइयों से जो नई उम्मीद निकली है, ये तेल का भंडार, वो इस दशकों पुरानी मजबूरी को खत्म कर सकता है। शायद अब वक्त आ गया है कि भारत खुद को तेल के लिए झुकने से बचा सके। जुलाई 2015 में जब पूरी दुनिया युद्ध और तनाव की आग में जल रही थी, भारत ने चुपके से एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यू इंडियन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि अंडमान सागर में भारत को एक विशाल तेल भंडार मिलने वाला है, कुछ ऐसा जो दक्षिण अमेरिका के छोटे देश गुयाना से भी बड़ा हो सकता है। याद है, गुयाना वही देश जिससे 11.6 बिलियन बैरल तेल ने गरीबी से उठाकर दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में ला खड़ा किया। अब भारत की ऑल इंडिया और ONGC अंडमान की गहराइयों में ऐसे ही खजाने की तलाश में दिन रात जुटी है। अल्ट्रा एडवांस 3D सीस्मिक सर्वे और डीप वाटर ड्रिलिंग तकनीकों से एक ऐसा तेल भंडार सामने आया है जो कि 12 से 15 बिलियन बैरल तक का हो सकता है। अगर ये सच साबित हो गया तो भारत आत्मनिर्भर ही नहीं, एक एक्सपोर्टर भी बन सकता है। हालांकि अंडमान की गहराई, तूफानी मौसम और तकनीकी मुश्किलें रास्ते में है, लेकिन भारत के इंजीनियर्स इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करने की ठान चुके हैं। जैसे ही इस रिसर्च की खबर बाहर आई, दुनिया भर में हलचल मच गई। खाड़ी देश जो कि अब तक भारत को तेल बेचकर अमीर बनते जा रहे थे, अचानक से सतर्क हो गए। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब इस डर में है कि कहीं भारत उनके लिए ग्राहक नहीं बल्कि भविष्य का कॉम्पिटिटर न बन जाए। रूस ने इस खोज की तारीफ करते हुए इसको भारत की आत्मनिर्भरता की असली उड़ान बताया। लेकिन चीन और पाकिस्तान की हालत तो कुछ और ही है। चीन, जो कि अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स और तेल भंडार पर इतराता था, अब भारत की इस कामयाबी से बेचैन हो उठा है। वहीं पाकिस्तान, जो कि हमेशा भारत के खिलाफ चालें चलता है, अब पूरी तरीके से सतर्क है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन अंडमान सागर में अपनी नेवी की एक्टिविटीज बढ़ा सकता है, लेकिन भारत भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारी नौसेना और कोस्ट गार्ड वहां पर पहले से तैनात है और हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये खोज भारत के लिए इतनी बड़ी क्यों है और इससे आम आदमी की जिंदगी कैसे बदलेगी। सोचिए, अगर अंडमान में 12 बिलियन बैरल का तेल भंडार सच में मिल जाता है तो भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। हर साल जो खरबों रुपए हम दूसरे देशों को तेल खरीदने में देते हैं,
वो अब देश के अंदर इन्वेस्ट होगा। इससे देश भर में वर्ल्ड क्लास रोड्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, मॉडर्न हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज बन सकेंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल आएगा, जिससे कि महंगाई घटेगी और आम आदमी की जिंदगी थोड़ी आसान होगी। उद्योगों को सस्ती एनर्जी मिलेगी, जिससे कि मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। भारत की सेना और नौसेना को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि अब हमें किसी से तेल मांगना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, एक ग्लोबल एनर्जी लीडर बन जाएगा। और जो देश हमें आज शर्तों पर तेल बेचते हैं, वो कल भारत से तेल खरीदने के लिए तैयार खड़े होंगे। यही तो है असली पावर और असली आजादी। लेकिन ये खजाना इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। अंडमान सागर में ड्रिलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। समंदर की गहराई, अचानक बदलता मौसम और नीचे की जटिल चट्टानी संरचनाएं इस मिशन को हर पल और भी खतरनाक बना देती हैं। एक छोटी सी तकनीकी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। ONGC और ऑल इंडिया के इंजीनियर्स दिन रात इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन प्रकृति की मार और तकनीकी सीमाएं हर कदम पर चुनौती बनकर खड़ी हैं। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि चीन इस खोज को लेकर बौखलाया हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि वो अपनी सबमरीन्स और स्पाई जहाजों को अंडमान की ओर भेज सकता है, ताकि भारत के मिशन में बाधा डाली जा सके। पाकिस्तान भी कूटनीतिक दबाव और आतंकी हरकतों के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत सतर्क है। नौसेना की पकड़ अंडमान में और भी मजबूत हो चुकी है और IACCS जैसे रडार सिस्टम हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह खोज जितनी बड़ी बताई जा रही है उतनी शायद है नहीं, क्योंकि तेल निकालना बेहद ही महंगा सौदा हो सकता है। भारत में तेल की खोज कोई नई बात नहीं है। मुंबई हाई, गुजरात, राजस्थान और असम जैसे इलाकों में पहले से हमारे पास तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे कुल जरूरत का सिर्फ 12 से 15% ही पूरा कर पाते हैं। लेकिन अब जो खोज अंडमान में हुई है वो इन सबसे अलग और कहीं ज्यादा बड़ी है। यह सिर्फ एक तेल भंडार नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य में तेल निर्यातक देश बनाने की क्षमता रखती है। ये वही भारत है जिसने विशाखापट्टनम और मंगलोर में स्ट्रैटेजिक तेल भंडार बनाकर दुनिया को दिखाया था कि वो संकट के समय झुकता नहीं। और अब मेक इन इंडिया की तकनीक से आगे बढ़कर अंडमान की इस खोज ने एक मील का पत्थर रख दिया है। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों में बेचैनी है, क्योंकि भारत अब उनके तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब और UAE जैसे ताकतें अब भारत से नए ट्रेड डील्स की बात कर रही हैं, लेकिन भारत अब बैसाखियों पर नहीं, अपने ताकत पर चलेगा। ये खोज सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भी मजबूत करेगा। और हाँ, चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी अब चुप हैं, क्योंकि अंडमान की ये ऊर्जा भारत की सैन्य ताकत के साथ मिलकर उन्हें हर मोर्चे पर जवाब देने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस खजाने को जल्दी से निकाल पाएगा? ONGC और ऑल इंडिया की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अगर ये मिशन सफल हुआ तो भारत अगले कुछ सालों में तेल एक्सपोर्टर बन सकता है, लेकिन अगर चीन, पाकिस्तान या कोई प्राकृतिक आपदा रोड़ा डालती है तो क्या हम तैयार हैं? वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या ये खोज भारत को $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना देगी? क्या खाड़ी देशों का तेल कंट्रोल अब टूटने की कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन और पाकिस्तान इस खोज को रोकने की हिम्मत करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।